जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की संगत है आंटी जी दिल्ली से, उनका है। आंटी जी ने हमारे साथ अपने कुछ सत्संग शेयर किए हैं जो आज हम इस सत्संग में सुनने वाले हैं। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे सपने में गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। इवनिंग में जब मैं सो रही थी तब पता नहीं कोई आदमी मेरे कमरे में आ रहा था और मैं उसे खुद से दूर जाने को बोल रही थी कि दूर हट जाओ, और उसे मार भी रही थी। पता नहीं कौन था वो आदमी। फिर संगत जी, एकदम से मुझे मेरे रूम के बाहर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई दिया और गुरुजी के स्वरूप के दिखते ही वो आदमी भी चला गया। जैसे ही मैंने गुरुजी को सपने में याद किया, उसके थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग में गई हुई हूँ और मेरे साथ मेरी ननंद और मेरी सास भी है। और वहाँ की एक संगत मेरी सास और ननंद को बोल रही है कि तुम गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के जाना, बहुत नसीब वालों को मिलता है गुरुजी का लंगर प्रसाद। बट मैंने उनसे कहा कि ये गुरुजी को नहीं मानती, इसलिए वो नहीं खाएंगी। उसके बाद मेरी आंख खुल गई संगत जी। पता नहीं ये कैसा सपना था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया गुरुजी। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सपने में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। अभी 2-3 दिन पहले ही रात के टाइम एक तितली मेरे रूम में आई और मेरे फोटो के आसपास आके बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो तितली रूम में उड़ने लगी। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा और उसके बाद सो गई। अगले दिन मॉर्निंग में संगत जी, मुझे वो तितली अपने रूम में मरी हुई मिली। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने उसे काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे जिसमें आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी का मेरे पास डेली मैसेज आता था कि बेटी, तेरी एक विश पूरी होने वाली है जिसकी तूने बहुत दिनों से अरदास की हुई थी। और मैं सोच रही थी संगत जी कि पता नहीं गुरुजी किस विश के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं 14 जून को हरिद्वार जा रही हूँ और मैं पहली बार हरिद्वार जा रही हूँ, तो शायद गुरुजी इसी विश के बारे में बता रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए आपने मुझे हरिद्वार के दर्शन करवा दिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, 15 तारीख को मेरे ससुर जी ने एक प्लॉट भी खरीदा। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे इसी के बारे में बता रहे थे कि तेरे घर खुशियां आने वाली है और मेरी जो विश थी हरिद्वार घूमने की वो भी पूरी कर दी। बस गुरुजी, मेरी एक विश और है, उसे और पूरी कर दो, जिसके लिए मैं रोज गुरुजी से बोलती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे जिसमें आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से मेरी बेटी हुई है उसके बाद मुझे 1 साल तक पीरियड नहीं आए। जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई उसके बाद भी नहीं आए, तो मेरे ससुराल में सब बोलने लगे कि अभी तक इसका पीरियड नहीं आया है। घर में सबने बोला हल्दी खा ले, काढ़ा बना के पी ले, बट मैंने कुछ नहीं करा। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आप ही कुछ करो, नहीं तो ये सब मेरे ऐसे ही पीछे पड़े रहेंगे। मेरी सास ननंद बोल रही थी
इसकी बिना दवाई के पीरियड नहीं आती और वो हमेशा ताना मारती थी कि इसके साथ तो शुरू से ही ऐसी दिक्कत है। मैं गुरुजी से डेली बोलती थी कि गुरुजी मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है, अब आपके हाथ में है, बस मुझे ये दवाई गोली ये गरम चीज़ें मत खाने देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के कहने पर ही कर रही हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। उस दिन मेरी छोटी ननंद बोल रही थी भाभी कि तुम हल्दी खा लो, गर्म पानी से पीरियड आ जाएगा तुम्हारा। संगत जी मैंने कुछ नहीं खाया, बस मुझे गुरुजी से मन ही मन बोलती रहती थी। तो उसी दिन गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया। उसी दिन मॉर्निंग में मेरा पीरियड आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने अपने घर में अपनी सास को बताया तो खुश हो गई, चलो सही है आ गई। मेरी सास को तो ये ही लग रहा होगा कि दवाई दिलानी पड़ेगी, वो मेरे ससुराल वाले थोड़े कंजूस हैं दवाई गोली के लिए संगत जी, हर चीज के लिए रोते रहते हैं संगत जी। आपका भी शुक्राना, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।